हर हर महादेव। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि कैसे खामनेई का अंत हुआ और उससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दूसरी वीडियो पार्ट 2 में आगे का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मित्रों, अभी हाल ही में दुनिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई का पतन और मध्य पूर्व में चलने वाली तबाही को देखा। कुंभ राशि में बने महाअंगारक योग ने एक झटके में 36 साल पुरानी सत्ता को राख कर दिया। अब देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ही देख लीजिए, युद्ध चल रहा है और अभी आगे किन किन देशों से युद्ध होना बाकी है, यह भी समझने की बात है। बहुत से लोगों को लग रहा है कि शायद अब दुनिया शांत हो जाएगी, लेकिन भारतीय ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। ईरान की घटना तो ब्रह्मांडीय नाट्य की केवल एक छोटी सी झांकी थी। आसमान में ग्रहों का असली युद्ध और सत्ता परिवर्तन का महातांडव तो अभी बाकी है। आज के इस विशेष विश्लेषण में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 के आने वाले महीनों में आसमान में कौन से ऐसे खौफनाक संयोग बन रहे हैं जो विश्व के बहुत बड़े राष्ट्राध्यक्षों की सत्ता और संभवतः उनके जीवन को निगलने वाली है। बहुत बड़ी घटना होने वाली है। आइए सबसे पहले चलते हैं अप्रैल और मई 2026 की ओर। जैसे ही मंगल कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा, वहां उसका सामना होगा कर्म और काल के देवता शनि महाराज से। देवगुरु बृहस्पति की जल तत्व की राशि मीन राशि में अग्नि यानी कि मंगल और वायु और विस्फोटक का कारक यानी कि शनि का यह टकराव एक भयंकर यम योग या अग्नि मारुत योग का निर्माण होगा। यह समय दुनिया के लिए क्या लेकर आएगा? तो मीन एक समुद्री राशि है। इस गोचर के दौरान दुनिया के तटीय देशों या नौसेना से जुड़े किसी बड़े सैन्य टकराव की पूरी संभावना बनी हुई है। किसी बड़े देश के भीतर मिलिट्री कूप अर्थात सैन्य तख्तापलट या अपने ही सुरक्षा घेरे के भीतर से किसी बड़े नेता पर जानलेवा हमले का योग इसी समय सक्रिय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा भूचाल, सबसे बड़ा खतरा तो अभी आगे है। अपनी डायरी में यह तारीख नोट कर लीजिए, 12 अगस्त 2026। इस दिन आसमान में वह घटना घटने जा रही है जो दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। 12 अगस्त 2026 को सिंह राशि में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो भारतीय ज्योतिष का एक अत्यंत प्रामाणिक और गुण सूत्र है। क्या है? सिंहस्ते दिवाकरे राहु ग्रस्ते नृपाणाम महाभयम। अर्थात काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि सत्ता, सिंहासन और राजा की राशि है। जब इस राशि में राजा यानी सूर्य को राहु या केतु पूरी तरह से ग्रस्त लेते हैं, तब पृथ्वी पर शासन करने वाले सर्वोच्च राजाओं पर महाभय और मृत्युतुल्य कष्ट आता है। यह सूर्य ग्रहण पश्चिमी दुनिया, अमेरिका या यूरोप के किसी अत्यंत शक्तिशाली लोकतांत्रिक राष्ट्राध्यक्ष के पतन का स्पष्ट संकेत दे रहा है। अगस्त से सितंबर 2026 के बीच किसी महाशक्ति के शीर्ष नेता को अचानक अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है या उनके जीवन पर कोई बहुत बड़ा रहस्यमय संकट आ सकता है। यह वो समय होगा जब पूरी दुनिया का शेयर बाजार, शेयर मार्केट, अर्थव्यवस्था और राजनीति एक झटके में धड़ाम हो जाएगी। और इसके बाद नवंबर 2026 के अंत में जब षड्यंत्र का कारक राहु मकर राशि काल पुरुष के दशम भाव यानी कि सरकार के घर में गोचर करेगा, तब दुनिया भर से तानाशाही और अहंकार से भरी सत्ताओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। जो नेता अजेय माने जाते हैं, वे अपने ही लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष जो है वो किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें आने वाले समय के प्रति सचेत रहने के लिए है। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि आने वाला समय विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखें, अपने इष्ट देव की आराधना करें और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से विश्व कल्याण की प्रार्थना करें। भारत अपनी मजबूत आध्यात्मिक जड़ों के कारण इस वैश्विक उथल पुथल में भी सुरक्षित स्तंभ बनकर खड़ा रहेगा।
यदि आपको भारतीय ज्योतिष ग्रंथों का यह सूक्ष्म विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सनातन विद्या का यह विज्ञान जन जन तक पहुंचे। और साथ ही साथ मित्रों, यदि आप भी अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इस नंबर पर आप संपर्क जरूर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल जो है बढ़ता रहता है। और यदि आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या है, चाहे वो आपके घर परिवार की हो, चाहे वो शादी विवाह का हो, चाहे आपका ऋण का हो, चाहे कर्ज का हो, किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। और जो भी समस्याएं हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।